मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। ये सोच रही थी कि ज़ुहैब से कहूँ कि हादिया को कहीं घुमाने फिराने ले जाए, इसी बहाने इन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। भाभी साफ साफ कहे ना, आप मुझ पर तंज कर रही हैं। हेलो। उसने तुम्हें मेरे से छीन लिया था और तुमने मुझे रिजेक्ट करके नया कुछ यूज किया था, लेकिन अच्छा हुआ उसकी हकीकत पता चल गई थी, वरना मैं तुम्हें खो देता। किस्मत हमेशा हर किसी का साथ नहीं देती। जो उसके पास है जरूरी नहीं वो उसका ही रहे। खुद को दुख देना छोड़ दो। ठीक ही तो कह रही हैं मम्मा। मैं क्यों दुखी हूँ? दुखी होने की बारी तो अब हादिया की है, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मैं भी अब तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी हादिया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत अच्छा। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। ज़ुहैब, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। मुझे यकीन था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, मगर ये नहीं पता था कि तुम इतना खुश होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, हर साल हनीमून के लिए कहीं चले जाते हैं। प्लान तो अच्छा है। तो क्या सोच रहे हो? चलो तैयारी शुरू कर लो। आज ऑफिस के लिए देर हो गई है, चाचू भी लेट आ रहे हैं, तो सारा काम मुझे देखना होगा। ज़ुहैब, थैंक यू। बस सिर्फ थैंक यू? ऐसे ही खुश रहा करो हादिया। हैरत है भाभी, ज़ुहैब ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और आपसे मशवरा भी नहीं किया। ज़ुहैब पहले तो ऐसा नहीं करता था। मेरा मतलब है उसे हनीमून पर जाना था तो आपसे तो पूछ लेता। मैं मानती हूँ उसने हादिया को सरप्राइज देना था, मगर आपको तो नहीं। आपसे तो मशवरा कर सकता था। हाँ, वैसे ज़ुहैब हमेशा मुझसे मशवरा जरूर करता है, मगर ये बात तो नहीं बताई ना उसने। से लोग ठीक ही कहते हैं, शादी के बाद बेटा जितना भी सादतमंद हो ना, बदल ही जाता है। नहीं समीना, ज़ुहैब ऐसा नहीं है। तुम अल्लाह करे भाभी ऐसा ही हो। वैसे मुझे क्या करना, बस मुझे ये बात बहुत अजीब लगी इसलिए आपसे कह रही हूँ। आप तो जानती हैं मेरा एहसन तो हमेशा से अपनी मर्जी करता है, मगर ज़ुहैब हमेशा अपने हर फैसले में आपको शामिल करता है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? चलें आप टेंशन नहीं लें। तैयारी हो गई तुम लोगों की?
अभी कहाँ ताईजान, अभी तो बहुत सामान पड़ा है। काफी खुशी हो रही होगी तुम्हें, पहली मर्तबा यूके जा रही हो ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम यूके जा रहे हैं। हादिया, तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। जी पूछिए। तुम्हें क्या वाकई सुहेब ने कुछ नहीं बताया था? अब मेरा मतलब है जाने के बारे में कुछ तो डिस्कस किया होगा, हनीमून पर जा रहे हो, कोई डिस्कशन हुई होगी। नहीं ताईजान, मुझे ज़ोहेब ने कुछ नहीं बताया और बस अचानक इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज तो मुझे भी मिला है। जाहिर सी बात है, अचानक से पता चला, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हो गई थी। अच्छा ये बताओ, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 10 दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहेब आपने ताईजान को बताया नहीं हम लोग 10 दिन के लिए जा रहे हैं? मुझे मौका कब मिला है? मैं सोचा था कि ऑफिस से आके मैं इत्मीनान से बात करूँगा, बल्कि आप भी हमारे साथ चले मामा। क्यों आ दिया? बिल्कुल। अरे नहीं, तुम लोग अपने हनीमून पर जा रहे हो, मैं वहां आकर क्या करूंगी? चले ना ताईजान, आप हमारे साथ आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही है, इसी बहाने आप भी हमारे साथ घूमेंगी, शॉपिंग करेंगी। चले ना, मजा करेंगे। तुमने पूछ लिया, यही बहुत है मेरे लिए। तुम लोग जाओ, खूब एंजॉय करो, बस अपना ख्याल रखना। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू। अरे मेरा बच्चा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब जा रहे हो तुम लोग? कल रात की फ्लाइट है नानो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बेटा, हर चीज, अपनी जरूरत की हर चीज आराम से रख लेना। जी नानो, बस ज़ोहेब के ऑफिस से आने का वेट कर रही हूँ। उनके सामने सारी पैकिंग करूंगी, उनकी कोई चीज रह ना जाए। हाँ, ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ज़ोहेब जैसा शौहर तुम्हें मिला, इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला। सही कह रही है नानो, ज़ोहेब वाकई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। बस एक बात याद रखना, नानो से मिले बगैर मत जाना। जरूर आऊंगी नानो, आपकी दुआएं साथ लेकर जाऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ। खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मियां मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना, खैरियत से रखना, पाक परवरदिगार। या अल्लाह। ज़ोहेब बताएं, ये रख लूं? अच्छा लगेगा ना? ये क्यों रख रही हो? उधर कोई नहीं पहनता ऐसा। ताईजान ने कहा था ऐसे ड्रेसेस ही पहनना। शादी के शुरू शुरू में तो पहने जाएंगे, बाद में कौन पहनते हैं ऐसे ड्रेसेस? तुम्हारी मर्जी है। अच्छा बताएं, आपके कौन से आउटफिट्स रखूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, यहाँ तो पैकिंग चल रही है। अच्छे मौके पे आई सारा। चलो शाबाश, हमारी हेल्प करो। अच्छा, मैं करवा देती हूँ। ये लो सुहेब, तुम्हारी पैकिंग तो हो गई। थैंक यू सारा, तुमने इतनी हेल्प की। सारा, तुम आज भी मेरे लिए वैसे ही हो, बहुत स्पेशल और बहुत प्यारी दोस्त। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ा, दुख पहुंचाया और तकलीफ भी दी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। खुश तो हूँ, कोई शक? मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? चलो मैं चलती हूँ। शुक्र है कि सारा और चच्ची का रवैया वैसे हो गया जैसे पहले था, वरना मुझे तो डर लग रहा था
उन दोनों की नाराजगी से है। बाबा आपने मुझे बुलाया? हाँ हादिया बेटा, ये रख लो। आपके डेबिट कार्ड का मैं क्या करूंगी बाबा? इतनी दूर जा रही हो, पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो तुम जितने चाहो इसमें से निकाल लेना। इसकी क्या जरूरत है बाबा? ज़ुहैब के साथ जा रही हूँ मैं। मुझे पता है ज़ुहैब तुम्हारे साथ जा रहा है, मगर बाप होने की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है। खुद से तो तुम कुछ मांगते नहीं। यही अगर सारा तुम्हारी जगह होती तो वो दोस्त जमा के फरमाइशें करती। अब अगर तुम कुछ नहीं कहती तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी कुछ ना तुम्हें दूं। बेटा ये रख लो, अगर तुम नहीं रखोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। लेकिन बाबा मुझे इससे ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू बाबा। उमर, तुमने सिगरेट पी? नहीं अम्मी, मैंने तो नहीं पी। झूठ मत बोलो मुझसे उमर, मुझे सिगरेट की बदबू यहां तक आ रही। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया ना कि तुम सिगरेट पीते हो तो वो तुम पर कितना गुस्सा करेंगे, बल्कि तुमसे ज्यादा वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब्बू को जो करना है कर ले, और वैसे भी इस घर में मेरी मर्जी चलती कहाँ है? इस घर में तो वही होता है ना जो आप लोग चाहते हैं। अगर मेरी मर्जी चलती होती ना तो आज हादिया को भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी। यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। अच्छा तो फिर क्या करोगे? सारी जिंदगी हादिया का गम ही मनाते रहोगे? हादिया ने मुझसे ठीक कहा था कि तुम्हारी शादी कर दो, और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग तो सही हो जाए। मैंने किसी से शादी नहीं करनी। तुम हादिया को क्यों नहीं भूल जाते हो मेहर? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वो शादीशुदा है? और तुम्हारी वजह से पहले ही हमारे घर में बहुत परेशानी है। बस मैंने अब फैसला कर लिया, तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अगर मैं किसी लड़की से शादी करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ हादिया है। उमर, तुम्हें किस जबान में मैं ये बात समझाऊं कि हादिया की ज़ुहैब से शादी हो चुकी है, उसे भूल जाओ। शादियां टूट भी तो जाती है। अम्मी आपने नहीं सुना, इतनी सारी लड़कियों की शादी होते ही तलाक हो जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि ज़ुहैब इतनी आसानी से हादिया को छोड़ देगा? अरे मरते दम तक कभी वो हादिया को नहीं छोड़ेगा। वो बेपनाह मोहब्बत करता है उससे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हादिया तलाकशुदा या बेवा है।
हादिया तुम अभी तक सोई नहीं हो? हाँ, नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? सो जाओ यार, कल बहुत लंबा सफर है, अच्छा होगा जो सो जाओ। ये ना हो ना कि तुम थक जाओ और फिर बीमार पड़ जाओ। ज़ुहैब, हाँ कहो। कुछ नहीं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सो जाना। बेटा उमैर, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि कल रात जो हुआ वो ठीक नहीं था, मुझे तुम्हें इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उमैर बेटा, तुम मेरे एक ही बेटे हो और अच्छी तरह जानते हो कि मेरे लिए इस पूरी दुनिया में तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब तुम अपने अब्बू के मिजाज को भी अच्छी तरह जानते हो। खुद ही सोचो, खुदा ना खास्ता अगर वो या दादी कुछ सुन लेते या देख लेते तो फिर क्या होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सुनता है। बेटा तुम्हारा यही तो मसला है, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अक्ल तुम में आज भी नहीं। अगर उस वक्त भी तुमने बजाय जज्बात के अपनी अक्ल से काम लिया होता तो आज हादिया इस घर में मौजूद होती। खैर बेटा, अपनी माँ को माफ कर दो, मैं दोबारा तुम पर कभी ऐसे गुस्सा नहीं करूंगी। बेटा अपनी माँ की बात मान लो, तुम मेरे एक ही बेटे हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। बेटा वो आबिद भाई है ना, तुम्हारे अब्बू के दोस्त, मैंने उनकी बेटी को देखा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची है। तुम भी उसे देखोगे ना तो एकदम से हादिया को भूल जाओगे। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे के लिए चांद जैसी बीवी लेकर आऊं। मम्मी, आपको पता है आबिद चाचा करते क्या हैं? एक छोटी सी फैक्ट्री में एक मशीन ऑपरेटर हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं कि मुझे सिर्फ शादी नहीं करनी, मुझे कामयाब होना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपना एक बिजनेस शुरू करना है। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि अगर मैं अब्बू को कहूंगा कि मेरी किसी भी तरह की कोई मदद कर दें, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं है। इसीलिए मैं हादिया से शादी करना चाहता था क्योंकि वो एक ऊंचे और बड़े घर की लड़की है और इस मामले में सिर्फ शौकत फूफा मेरी मदद कर सकते थे। अच्छा अभी तो इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी कोई लड़की ढूंढती हूँ। लेकिन बेटा चलकर खाना को खा लो। आ जाओ बेटा, आ जाओ खाना खा लो। सारा, क्या हुआ है? इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? सब ठीक है? हुआ क्या है? तुमने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, रात भर जागी हो ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मम्मा। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? मम्मा वो नहीं मम्मा, कुछ भी ठीक नहीं है। सारे रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? सुहेब चला जाएगा,
मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं कैसे रहूंगी इतने दिन उसके बगैर। बस इतनी सी बात थी। सारा बेटा वो लोग घूमने जा रहे, 8-10 दिन में वापस आ जाएंगे। आपको नहीं पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। सुहेब ऑफिस से लेट आता है तो मैं कितनी परेशान हो जाती। 10 दिन कैसे गुजरेंगे उसके बगैर। सारा, एक बात कहूं, बुरा मत मनाना। पहले की बात कुछ और थी। मुझे तुम्हारा इस तरह से जुहेब के लिए पागल होना अच्छा नहीं लगता। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो? जुहेब की अब शादी हो गई है, वो हादिया का शौहर है। तुम्हारे उससे सिर्फ कजन और दोस्त का रिश्ता है, कुछ नहीं। सारा, तुम सुन रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? सब सुन रही हूँ, लेकिन अपने इस दिल को कैसे समझाऊं मैं? कैसे समझाऊं उस दिल को जो सिर्फ और सिर्फ सुहेब के लिए धड़कता है? तो ठीक है, तुम भी एक हफ्ते के लिए अपने मामू के घर चली जाओ, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। जुहेब, तुम बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रहे हो। तुम सिर्फ 10 दिन के लिए जा रहे हो। ऑफिस की टेंशन छोड़ो और अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन एंजॉय करना बस। चाचू, मैं नहीं चाहता कि मेरे ना होने से आपको कोई परेशानी हो। मैंने कभी भी एहसन और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं रखा। तुम मेरे लिए सिर्फ भतीजे या दामाद ही नहीं, मेरे बेटों की तरह हो। थैंक यू, जानता हूँ। इट्स ओके। और वैसे तो तुम्हारी आज फ्लाइट भी है। हाँ, कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी है, अगर मैं आज अर्ली चल जाऊँगा। ओके। तुम्हारी सारी तैयारी हो गई हादिया? अगर कोई काम रहता है तो तुम मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। नहीं थैंक यू मानूर, मैंने सारी पैकिंग रात में ही कर ली थी। भाई मैंने तो भाई से कह दिया, मैं भी तुम दोनों को ड्रॉप करने एयरपोर्ट चलूंगी। हाँ जरूर, बल्कि ताईजान आप भी हमारे साथ आए ना। अरे नहीं, मैं एयरपोर्ट जाकर क्या करूंगी भाई, मैं तो तुम लोगों को अलविदा यहीं से करूंगी। सारा, ऐसा करो कि तुम भी हमारे साथ एयरपोर्ट चलो, अच्छा रहेगा, और वापसी पे मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। थैंक यू, आप लोग जाइए। सारा मानूर ठीक तो कह रही है, तुम भी हमारे साथ आओ तो बहुत खुशी होगी। जब हादिया और महानूर इतना इंसिस्ट कर रही हैं, तो सारा बेटा एयरपोर्ट चली जाओ। घर में अकेले रह के क्या करोगी? मेरे और समीना के साथ तो तुम बोर हो जाओगी। जाओ। हाँ ना सारा, चलो ना। ठीक है ताईजान। शाबाश। हद करती हो हादिया, तुम अपने सारे काम छोड़कर तुम मुझसे मिलने आ गई। नानू आपने कहा तो था आपसे मिले बगैर ना जाऊं। तो बेटा इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम सारे काम छोड़ो और यहाँ आ जाओ। मैं आसिम के साथ तुम्हारे घर आ जाती। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तुम्हारी गाड़ी देख के समझ गया था कि तुम आई भी हो। वैसे मैं तो समझ रहा था कि इस वक्त तुम एयरपोर्ट पे होगे। कितने बजे है फ्लाइट? शाम 7 बजे। भाई इस वक्त 4 बज रहे हैं, तुम्हें तो इस वक्त निकल जाना चाहिए एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, वो मामू सुहेब ने ऑफिस जाना था, कह रहे थे मुझे वापसी पिक करते हुए जाएंगे। वैसे भी हमारी पैकिंग हो गई है, बस वो आएंगे तो हम निकल जाएंगे। हादिया, आज के दिन तो कम से कम नहीं जाना चाहिए था जुहेब को ऑफिस, आज तो छुट्टी कर लेता। वो मानी, आपको पता तो है ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुहेब के ऊपर है। मैंने तो मना किया था, लेकिन कह रहे थे उनका जाना जरूरी है। खैर, मुझे ये बताओ कि तुम बाहर के मुल्क से वापसी पर मेरे लिए क्या लेकर आओगी?
मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छे परफ्यूम और ब्रांडेड मेकअप वगैरह भी मिलता है। ममानी आपके लिए परफ्यूम मेकअप सब लेकर आऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कहाँ ये सब चीजें इस्तेमाल करती हूँ। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस चाय को ठीक। हाँ भाई, तो और क्या हाल चाल चल रहे हैं? मेरा पैर। सारा क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मम्मा, क्या मैं हुआ? बहुत जोर से स्लिप हो गई। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कितनी बार गए, देख के चला करो। उठो, चलो उठो। मैं नहीं उठा जा रहा हूँ ना मम्मा। अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द हो रहा है। प्लीज अच्छा। कुछ करें आप, प्लीज अच्छा, कुछ करें। नहीं पाँव पाँव हिलाओ। नहीं मम्मा, नहीं। अच्छा अच्छा, अब मैं ऐसन को कॉल करके आती हूँ। मम्मा, एहसन का फोन उठाता है। प्लीज जोहेब से बात करें ना। अच्छा, मैं जोहेब को कॉल करती हूँ। जल्दी बुलाएं। अच्छा, मैं कर रही हूँ फोन करूँ मुझे जोहेब को। बहुत कर दर्द रही हो हूँ। रहा है। प्लीज प्लीज उसे बुलाएं मम्मा। जी चाची। जोहेब जल्दी से आ जाओ, सारा को चोट लग गई है। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? हाँ, जल्दी आ जाओ, फौरन फौरन घर पहुंचो। ओके। सारा 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 आ रहा है, जोहेब आ रहा है, आ रहा है जोहेब। अच्छा चलो तुम मेरे से बच्चे पाँव पाँव। अच्छा पाँव। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही नानू। देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं। आपसे मैंने कितनी बार कहा है अपनी मेडिसिन टाइम पे लिया करें। देखिए ये टैबलेट तो आपकी पिछले हफ्ते खत्म होनी थी। क्या दवाइयाँ तो मैं लेती रहती हूँ, बस जरा दिल भर जाता है ना, फिर कम कर देती हूँ। मुंह का जायका ही बदल जाता है मेरा बच्चा। तो नानू यही तो लापरवाही है आपकी। आपको डॉक्टर ने जो मेडिसिन जितने टाइम के लिए दी होती है उतने दिन के लिए खानी होती है। आप क्यों नहीं समझती नानू, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरा बच्चा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम आती हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। देखो तो सही, और तुम्हारे लिए मैं जीने की कोशिश करती हूँ बेटा। मेरी जान हो तो बस फिक्र ना किया करो मेरी। ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ ऐसा लग रहा है मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। ऐसे मत कहो, आई एम श्योर कि एक्सरे के रिजल्ट्स ठीक ही होंगे। हाँ हादिया। जोहेब आप किधर रह गए हैं? आपको पता है कितना टाइम हो गया है? हाँ मुझे अंदाजा है, वाकई बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सारा बहुत तकलीफ में है। मुझे तो खुद बहुत टेंशन हो रही है। अगर तुम फिक्र मत करो, मेरी एसएम से बात हो गई, मुझे ऐसे आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरा पैर। हादिया मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, सारा बहुत तकलीफ में है। जोहेब मेरी बात सुने। हेलो जोहेब, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा हौसला करो, अभी डॉक्टर्स को एक्सरे मिला है, आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? रिपोर्ट्स तो इनकी क्लियर हैं और हड्डी का भी कोई मसला नहीं है। शुक्र है। लेकिन फिर डॉक्टर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कभी कभी वीकनेस की वजह से मसल स्पैन हो जाता है। मैं आपकी बैंडेज करवा देती हूँ और आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, वो आप लेंगी तो आपको बहुत जल्द आराम आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा सारा, तुम्हें पता है
बहुत टाइम हो गया है, मेरी और हादिया की फ्लाइट है, तो मैं चाची को बुला देता हूँ, फिर मैं निकल जाऊँगा। ज़ुहैब, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मम्मा मेरी तकलीफ नहीं देख सकेंगी। सिर्फ बैंडेज होने तक रुक जाओ ना। अगर सारा फिर क्या ज़ुहैब, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब इतना भी हक नहीं है मेरा तुम पर। ठीक है, अगर तुम यहाँ मुझे तकलीफ में छोड़कर जा सकते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं हादिया को फ़ोन कर देता हूँ, कह देता हूँ कि मामू के साथ घर चली जाए, तब तक हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे। हादिया, तुम्हारे मामू अभी थोड़ी देर पहले ही निकले। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें उनके साथ तुम्हारे घर भिजवा देती। मानी सुहेब का अब फोन आया, मैं कब से उनका इंतजार कर रही थी। आप प्लीज मामू को फोन करके बता दें। शनाज, उमेर से कहो हादिया को छोड़कर आए। नानो, मैं उमेर के साथ। मेरा बच्चा, मुझे पता है तुम उमेर के साथ जाना नहीं चाहती, मगर क्या करूं बेटा, मजबूरी है। तुम्हें भी देर हो रही है, अभी तुम्हें घर जाना है, फिर एयरपोर्ट पहुंचना है। टेंशन हो रही है बेटा मुझे। तुम चली जाओ ना उमेर के साथ। शनाज, उमेर से कहो हादिया को छोड़ के आए। जी अम्मा। बेटा पहुंचकर फौरन फोन कर देना मेरा बच्चा। जी नानो, कर दूंगी। जीती रहो मेरा बच्चा। मैंने सुना है तुम ज़ुहैब के साथ कहीं घूमने जा रही हो। घूमने नहीं, हनीमून पे जा। मुझे नहीं लगता तुम जाओगी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम लोगों ने जाना होता तो अब तक तो तुम्हें ज़ुहैब लेने आ जाता, या अब तक तो तुम लोग वहां पहुंच चुके होते। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ुहैब ने सब कुछ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए किया, सारा प्लान बनाया, टिकट्स वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाए। ज़ुहैब की जगह मैं होता तो। उमर, एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा दो, तुम ज़ुहैब की जगह कभी नहीं ले सकते। लेकिन ज़ुहैब ने तो मेरी जगह ले ली ना। हादिया, शादी तुम्हारी और मेरी होनी थी, ज़ुहैब हमारे बीच में है। तुम्हें एहसास भी है कि मुझे कितना बुरा लगा ये सब कुछ देखकर। हादिया, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम उमर प्लीज ऐसी बातें ना करो, और गाड़ी तेज चलाओ, मुझे पहले बहुत देर हो रही है। और बेहतर ये होगा कि आगे का सफर हम खामोशी से तय। तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। उमर, मैं इस पर तुमसे बहस नहीं करना चाहती। सुहेब,